हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 शून्य के दूसरी ओर ये स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर आइए पता लगाए वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारे पास पेज नंबर 258 पे है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में जो टोकन मॉडल था, तो टोकन की हेल्प से हमने घटाना सीखा था, है ना। तो उसी पे बेस्ड यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको टोकन की हेल्प से ही इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। आप कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, वो यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, टोकन का उपयोग करके निम्नलिखित अंतरों का मूल्यांकन कीजिए। यह भी जांचिए कि आपको वही परिणाम मिलता है जो आप अपने अन्य तरीकों से जानते हैं। घटाव को पूरा कीजिए। मतलब दोनों तरीके से हल करना है। जैसे +10 माइनस +7 है, तो अगर मैं ए पार्ट इसका यहाँ पर लिख लूँ, +10 माइनस +7 है, मतलब आपके पास 10 टोकन है प्लस के, उसमें से आपको 7 टोकन लेने हैं। तो पहले मैंने यहाँ प्लस के 10 टोकन बना दिए, 5 6 7 8 9 10। इसमें से मैंने 7 टोकन ले लिए, तो मेरे पास 3 टोकन बचे हैं प्लस के, ठीक है ना। और अगर इसे मैं दूसरे तरीके से हल करूँ तो +10, देखो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 10 में से 7 गया तब भी +3 आंसर आ रहा है। तो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। चलिए बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, माइनस के 8 टोकन है माइनस के, उसमें से 4 टोकन ले लेने हैं माइनस के। तो मैंने 8 टोकन यहाँ माइनस के बना दिए। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख लेती हूँ पहले, -8 माइनस -4, ठीक है। तो पहले हम माइनस के 8 टोकन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से 4 टोकन ले लो, तो आपके पास कितने बचे, 4 टोकन बचे पर माइनस के ही बचे, ठीक है ना। और अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखो तो आपको पता है माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो जाता है। अब एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का, तो होगा तो माइनस। साइन वो लगता है जो डिजिट बड़ी होती है। 8 पर है तो उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, -9 है, माइनस के 9 टोकन्स है और उसमें से 4 टोकन्स आपको लेने हैं। तो आसानी से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ माइनस के क्या किया, 9 टोकन बना लिए। इसमें से मैंने 4 टोकन ले लिए, तो कितने टोकन बचे मेरे पास, 5 टोकन बचे हैं माइनस के, ठीक है। और अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो ये दोनों माइनस मिलके तो प्लस हो गए, ये 4 ऐसी है। प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा जो डिजिट बड़ी है, तो 9 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। सेम आंसर आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं +9, प्लस के 9 टोकन है और आपको उसमें से 12 टोकन लेने हैं। अब इसे ध्यान से समझना। प्लस के 9 टोकन है आपके पास, लेकिन आपको लेने 12 टोकन है। तो मैंने 9 टोकन यहाँ प्लस के बना दिए, 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे इसमें से 12 टोकन लेने, तो देखो 9 टोकन तो मैं यही वाले ले लूंगी, पर बाकी के 3 टोकन और कहाँ से लूंगी। तो 3 टोकन मैं यहाँ खुद से बना दूंगी, पर जब मैं प्लस के खुद से 3 टोकन बनाऊंगी तो उनके साथ माइनस के 3 टोकन जरूर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है प्लस और माइनस वाले टोकन रद्द हो जाते हैं, है ना। अब मैंने बाकी वो 3 टोकन और ले लिए, तो बचे क्या मेरे पास, 3 ही टोकन बचे पर माइनस के बचे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना। और डाल के अगर इसका दूसरा तरीका देखें, प्लस माइनस माइनस होता है, ये 12 ऐसी है। अब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो आंसर तो माइनस का ही आएगा ना, हो तो जाएगा माइनस, और आंसर माइनस का आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है -5, माइनस के 5 टोकन्स है और आपको 7 टोकन्स लेने हैं माइनस के। तो -5 -7, तो पहले मैंने माइनस के 5 टोकन बना दिए। अब इसमें से 7 टोकन लेने हैं, 5 तो यही ले लिए, 2 टोकन खुद से बना लिए माइनस के, क्योंकि थे नहीं मेरे पास। तो उसके लिए मुझे प्लस के भी 2 टोकन बनाने पड़ेंगे, ताकि हम इन्हें बाद में रद्द कर सकते हैं अगर करना हो तो। अब 2 टोकन और ले लिए, तो सिर्फ 2 ही टोकन बचे, वो भी प्लस के बचे।
ठीक है। और दूसरे तरीके से देखें तो ये दोनों माइनस मिलके तो प्लस हो गया, 7 में से 5 जाएगा तो प्लस का 2 ही तो आंसर आएगा। दोनों तरीके से आंसर बस आपके सेम आने चाहिए। क्लियर? चलिए एफ पार्ट है -2, माइनस के 2 ही टोकन है, लेकिन यहाँ सिर्फ 6 लिखा है, देखो और कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये प्लस का 6 है। आप माइनस का इसे नहीं ले सकते, तो मैं इसे +6 लेके करवा रही हूँ। तो -2, अब इसमें से आपको प्लस के 6 टोकन लेने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर माइनस के 2 टोकन बनाए, तो वो मैं माइनस के ले नहीं सकती एक भी। क्यों? क्योंकि मुझे तो प्लस के 6 टोकन चाहिए। तब मैंने यहाँ पर प्लस के 6 टोकन बनाए, 4 5 6। जब प्लस के 6 बनाए हैं खुद से, तो माइनस के भी 6 खुद से बनाने पड़ेंगे, है ना। अब प्लस के 6 टोकन ले लो आप, तो कितने बचे आपके पास? सारे माइनस के टोकन बचे, वो भी 8 हो गए अब। तो यही इसका आंसर है। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस हो जाएगा, और दोनों माइनस के नंबर हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है। ये पूर्णांक के जो रूल थे, नियम थे, हमने जब लास्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस किए थे टोकन मॉडल से पहले वाले, तो उसमें ये सारे रूल्स हम जान के आए थे। क्लियर है? ये था एफ पार्ट आपके पास। चलिए अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कह रहा है घटाव को पूरा कीजिए। तो इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि टोकन की हेल्प से करना है। तो आप चाहो तो इसे टोकन की हेल्प से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसे बिना टोकन की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे बिना टोकन की हेल्प से करा देती हूँ, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन टोकन की हेल्प से कर लिया है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 टोकन की हेल्प से करना हो, तो आप उसे अब खुद से कर सकते हो, आपको आ गया है वो क्वेश्चन करना। चलिए शुरू करते हैं। तो ए पार्ट है आपके पास -5। देखो ये दोनों माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, प्लस का 7। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 5 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे। क्लियर? नेक्स्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? प्लस का 10 है आपके पास, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 13 हो गया। अब 13 में से 10 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि छोटे में से बड़े नंबर को आप माइनस कर रहे हो। 10 में से 13 माइनस हो रहा है। क्लियर? चलिए सी पार्ट है माइनस का 7। ये दोनों माइनस मिलके तो प्लस हो गए, प्लस का 9। अब 9 में से जब 7 को माइनस करोगे तो प्लस का 2 ही आएगा, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है और 7 छोटा नंबर है, तो प्लस का साइन लगेगा। क्लियर? डी पार्ट है प्लस का 3 आपके पास, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया 8। अगेन 3 में से 8 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो। ठीक है। ई पार्ट है माइनस का 2, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 ही बचेगा और प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़े में से ही छोटा नंबर माइनस हो रहा है। एफ पार्ट है आपके पास प्लस का 3, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, ये 15। अगेन 3 में से 15 को माइनस करना है, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो माइनस का आंसर आएगा 12। क्लियर है? तो मैंने आपको ये जो पूर्णांक के नियम थे उनसे करा दिया है, आप चाहो तो इसे टोकन की हेल्प से कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।